उस मीटिंग में बैठ करके पूरा फंडिंग देने का। जातियों में ये तय हुआ है कि माननीय मोदी जी को एक तरफा 80 की 80 सीटें मिल रही हैं और जब तक हिंदू इकट्ठा है तब तक मोदी जी को और भाजपा को कमजोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको जातियों में लड़ाओ। कोई भी नेता किसी समाज का है, अगर वो गलत भी थे और वो गलती नहीं पाई गई, उससे और आक्रोश हो गया जनता में, कुछ गलती नहीं थी। अगर था भी तो चुनाव के बाद ये हो सकता था। गुजरों में तो सम्राट मीर भोज का झगड़ा कर दिया, क्षत्रियों में जबकि राजपूत गुजर एक ही है, ये झगड़ा किया ना। उत्तर प्रदेश में जितना प्रपंच हो सकता था, जितना जातीय विद्वेष किया जा सकता था, कौन सी ऐसी जाति बची है जिसको भाजपा से अलग नहीं किया गया? क्योंकि भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अधिकारी क्यों इस तरीके से बेलगाम नजर आ रहे हैं? देखिए है क्या, कालनेमी राक्षस का नाम सुना होगा। हनुमान जी महाराज को भ्रमित करने का काम किया भेष बदल के। इस युग में, कलयुग में ऐसे कालनेमी राक्षस बहुत हैं जिनको हम कहीं ना कहीं फेलियर की रही पहचान नहीं पाए। अधिकारियों को तमाम समाजवादी विचारधारा के जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे गलत तरीके से, उनको तमाम जिलों में हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। किसान आंदोलन, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उसकी मेरे पास ऑडियो है एक बड़े नेता की, पूरा प्लानिंग से था। सर कौन सी पार्टी के नेता? अब वो पार्टी का नेता तो डिस्क्लोज हो जाएगा, बता देंगे हम। भाजपा के? अब वो आप जो भी समझे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात पर आप गौर करिए। तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत लड़ते रहे किसान नेता, और राकेश टिकैत जी ने कहा था कि मेरे पिताजी के सपना साकार कर दिया है मोदी जी ने, धन्यवाद किया था। अचानक से इस देश में होता क्या है कि आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद अगर वो तीनों बिल पास हो जाते, आज किसानों की इनकम डबल होती, किसानों की जिंदगी सुधर जाती, किसान अमीर हो जाता और माननीय मोदी जी को किसान भगवान मानता। उस बात को षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को जो समाप्त हुआ था, लाल किले पर तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा फहराना, और उसके बावजूद टिकैत मीटिंग करते हैं किसानों से जहां दूसरे दल के लोग जा नहीं सकते, इसके पीछे कौन था? ये पूरी पार्टी जांच करेगी ना। माननीय मोदी जी किसानों के लिए जो भी काम किया, एक भी काम कांग्रेस ने नहीं किया। सम्मान निधि से लेकर के, सोयल हेल्थ कार्ड से लेकर के, आज किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया। सारा जितना भी एक पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया। और उसके बाद भी क्योंकि मोदी जी भगवान ना हो जाए किसानों के, मोदी जी को किसान जितना मानने लगे थे, उसको केवल ये भ्रम पैदा करने के लिए कि ये जो बिल थे नुकसान करते। अगर वो बिल पास हो जाते तो किसान, जो दलाल हैं, जो मंडियां, इनसे मुक्त हो जाता और भारत का किसान को उसका उचित रेट मिलता। तो तीनों बिल इतने ऐतिहासिक थे, उनको वापस कराने का काम हुआ। बताइए आप, लालजी वर्मा के यहाँ जाकर के चुनाव सुबह शुरू होता है, कोई भी नेता किसी समाज का है, अगर वो गलत भी थे और वो गलती नहीं पाई गई, उससे और आक्रोश हो गया जनता में, कुछ गलती नहीं थी। अगर था भी तो चुनाव के बाद ये हो सकता था। सर जानबूझकर ऐसा किया गया कोई? सब एक बात बताइए, गुजरों में तो सम्राट मीर भोज का झगड़ा कर दिया, क्षत्रियों में जबकि राजपूत गुजर एक ही है, ये झगड़ा किया ना। और उसके बाद हमने तो जगह जगह गुजर राजपूतों के सम्मेलन किए खुद। तो ये जो लगातार मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी के साथ क्या हुआ, आज तक किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं? सहारनपुर में क्या हुआ, कैराना में क्या हुआ? जहां सीट हम एक तरफा जीतते, अयोध्या जी में कुर्मी समाज का इतना ज्यादा वोट है और उस वोट को अयोध्या जी कभी हार सकते थे? आज पूरे वर्ल्ड का हिंदू दुखी है और अयोध्या के लोगों को ये बात सही है कि उन्हें धैर्य का परिचय देना चाहिए था। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक काम हुआ है, इनकम उनकी बढ़ी है, जमीनों के रेट बढ़े हैं, ऐसा काम हो नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद भी जातीय विध्वंस करने के लिए कि दलित समाज का आरक्षण समाप्त करेंगे, अखिलेश जी ने समाप्त किया, कांग्रेस ने कश्मीर में समाप्त किया, दलित समाज का अधिकार समाप्त कर दिया, और उसके बाद माने मोदी जी ने जो दिया उसको उल्टा करके भ्रम फैला दिया। और ये भ्रम जब फैलाया तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी बनती थी कि राहुल गांधी अरेस्ट होते, उन पर आंसू गलत थी। सर क्या अधिकारियों की, ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, आप ये कहना चाहेंगे? आप ये नहीं बताएंगे जो एक इतना भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा दलितों का आरक्षण समाप्त कर देगी, और माननीय गृह मंत्री जी का आप देखिए, उसको वीडियो को काट करके वायरल किया गया और पूरी टीम बैठी थी राहुल गांधी जी के साथ। सर शिकायत आपके द्वारा भी की गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए वो बात सही है, वो तो मैंने बता दिया कि मैं तमाम जगह कोशिश की। मेरी बात छोड़िए, ये देश बड़ा है ना। माने मोदी जी पूरे देश में, उड़ीसा तक में सरकार बनी हमारी, एक तरफा आ रहा। उत्तर प्रदेश में जितना प्रपंच हो सकता था, जितना जातीय विद्वेष किया जा सकता था, कौन सी ऐसी जाति बची है जिसको भाजपा से अलग नहीं किया गया? कौन कर रहा था? क्या अधिकारी इसके पीछे थे? देखिए लखनऊ में एक मीटिंग हुई है, वो हम आपके चैनल के सामने नहीं कहेंगे। उस मीटिंग में बैठ करके पूरा फंडिंग देने का,
जातियों में ये तय हुआ है कि माननीय मोदी जी को एक तरफा 80 की 80 सीटें मिल रही हैं, और जब तक हिंदू इकट्ठा है तब तक मोदी जी को और भाजपा को कमजोर नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको जातियों में लड़ाओ, जिसमें बिहार के भी नेता बैठे थे, दिल्ली के भी नेता थे कांग्रेस के, और एक मीटिंग राहुल जी के यहाँ हुई है। इस बात के हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। आप ये बताइए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ला करके लौनी में बसाया गया, दिल्ली में 10 लाख बसा दिए गए, लौन बोट दिल्ली की बनवाई गई, राशन कार्ड दिल्ली का, राष्ट्रद्रोह जैसा काम केजरीवाल कर रहे थे, मैं बार बार उठाया, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आज भी 5000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी और आतंकवादी लौनी में रह रहा है, पूरा एनसीआर असुरक्षित है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी झुग्गी झोपड़ी हजारों पड़ी है और उनका वोट दिल्ली में डला है। वो तो दिल्ली के लोग बहादुर हैं, उन्होंने हमेशा मुगलों से और विदेशियों से लड़े, एक तरफा वोट डाल करके दिल्ली में रिकॉर्ड बनाया है। गाजियाबाद के लोग, एनसीआर के लोग, तैमूर लंको, रामप्यारी गुजरी और सम्राट मीर भोज के वंशजों ने, जोगराज पवार ने यहाँ लौनी के अंदर मारने का काम किया। तो हमारा तो ब्लड है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने, चाहे या कोई 36 बिरादरी थी, एक तरफा वोट दिया। सर, चुनाव से पहले जो पार्षद, जो मेयर गाजियाबाद है, उनके साथ भी अधिकारियों की जो नोकझोंक है वो सामने आई। उनके द्वारा बताया गया कि अधिकारियों का जो व्यवहार था उसके ऊपर उनके द्वारा सवाल उठाए गए। आप कैसी बात कर रहे हैं? विधायक सरकार का हिस्सा है, 2 विधायक बिना गनर के घूम रहे हैं। एक बार तक नहीं पूछा गया हमसे। हमें पाकिस्तान से भी थ्रेट है। हमारे पास एटीएस की रिपोर्ट में खुलासा है कि देश से और देश के बाहर से माफियाओं से और आतंकवादियों से खतरा है, क्योंकि हम देश का काम कर रहे हैं। हमारे गनर एक भी नहीं। आज अब देखा आपने कोई गनर है? उसके बाद ये कहा गया कि वहां जाओ, फोटो खींच करके आ जाओ, विधायकों को घूमने दो। ये कौन करा रहा था जिससे कि गुर्जर समाज नाराज हो जाए? अजीत पाल त्यागी समाज के प्रतीक के रूप में है, पूरा समाज सम्मान करता है, त्यागी समाज नाराज हो जाए? मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि गुर्जर और त्यागी समाज ने पूरे देश में एक तरफा वोट दिया। हमने कहा हमारी गर्दन कट जाए, चाहे आतंकवादी हमें मार दें, लेकिन देश पहले। मोदी जी देश को विश्वगुरु बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रपंच हुआ, क्या क्षत्रिय समाज कभी मतलब संभव है? भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा हो, माने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, माने मोदी जी और तमाम मंत्री, योगी जी, तमाम क्षत्रियों को कितने मंत्री, और उसके बाद क्षत्रिय समाज नाराज क्यों था? किसी ने बुला करके पूछा तक नहीं। हमने क्षत्रिय समाज को बुलाया लौनी में, सारे माने, उन्होंने वोट दिया। और लौनी जैसी जगह में जब 2 लाख वोट मुस्लिम है, मैंने तमाम अधिकारियों को गाजियाबाद से लेकर के प्रदेश के बड़े अधिकारियों तक कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। एफआईआर होती तो दलित समाज मानता कि मोदी जी ने जितना काम इस दलित समाज के लिए देश में किया, पहली बार आजाद हिंदुस्तान में सब तो बात करते थे केवल। आप बताइए, दलित समाज के लिए आरक्षण वहां बहाल हुआ जो इन्होंने रिजर्वेशन में, जो समाजवादी पार्टी ने समाप्त किया था पदोन्नति का, वो हमने बहाल किया। बाबा साहब अंबेडकर के 5 जो पंचतीर्थ है उनको हमने डेवलप किया। एक काम बाबा साहब अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी खिलाफ थी, वो कह रही थी कि बहन जी मायावती के। यूपी में भी बाबा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की भी सरकार है, तो क्या रहा कि अधिकारी क्यों एफआईआर तक नहीं कर पाए शिकायत के बावजूद? अब ये तो अधिकारी बताएंगे, इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे अगर हमारी बात जाएगी, क्योंकि हमने टाइम लिया चुनाव के दौरान, लेकिन बिजी शेड्यूल था। तो जब ये इतना बड़ा कांड हुआ और इस तरह से यहाँ वायरल हुआ कि दलित समाज का आरक्षण समाप्त कर देंगे, माननीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री, जिन्होंने वहां गुर्जर समाज को कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, पूरे देश का गुर्जर समाज को यहाँ बांटने का काम किया गया, कौन कर रहा था? राजपूत और गुर्जर जो कि एक ही जाति है, दोनों को सम्राट मीर भोज में लड़ाया गया। ये सपा के एक बड़े नेता ने बताया कि मोदी जी को अगर हराना है तो जातियों में संघर्ष कराइए, और इसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश बनी। क्षत्रिय समाज जो भगवान श्री राम तो सभी के हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज में जन्म हुआ जो उनके लिए गर्व और गौरव की बात थी, क्या क्षत्रिय समाज नाराज होगा? मुख्यमंत्री भी है, माननीय रक्षा मंत्री, तमाम मंत्री हैं, उसके बावजूद क्षत्रिय समाज नाराज होकर के मीटिंग कर रहा है। तो कौन थे उसके पीछे? कौन फंडिंग कर रहे थे? कौन लोग थे? और अधिकारी क्यों नहीं समझा पाए अपनी बात? जो सरकार के काम थे या सरकार की योजनाएं थी उन तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? सर, कमाल की बात है, मेरे यहाँ भी क्षत्रिय समाज की वोट है। मैंने सब भाइयों को बुलाया, उनसे बात की कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इतनी बेटियों ने, बहनों ने जौहर किया, हमारे क्षत्रिय समाज ने अपनी गर्दन कटवाई भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, आज बन रहा है और आप लोग नाराज हैं। सारे लोग मान गए, लेकिन जहां ये प्रयास ही नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी किसकी है? जो लोग कौन कौन इसके पीछे थे, क्षत्रिय समाज को सबसे ज्यादा सम्मान मिला, सबसे ज्यादा टिकट मिले, और उनको नाराज होने का कारण क्या था? मतलब एक केवल अफवाह भ्रांति फैला करके कौन फंडिंग कर रहा था? जब वहां धारा 144 लगी हुई है, आचार संहिता है,
उसके बाद इतनी बड़ी सभा बिना परमिशन कैसे हो जा रही है? क्यों नहीं रोका गया? सर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया अधिकारियों की तरफ से? अब मैं कहा नहीं कि अधिकारियों ने एक ऐसा कॉकस बनाया बहुत। अब ये बताइए, आपको नहीं लगता जो गाजियाबाद जिले में हर चौराहे पे लोगों को लूटा जा रहा है? 3 महीने में क्या हुआ है? 1990 की याद दिलवा दी, इतना क्राइम बढ़ा है जिला गाजियाबाद में।